आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। मुद्दा है टलेंगे चुनाव। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव लगभग अब ये मानकर चलिएगा कि टलने जा रहा है। जिस तारीख का आप इंतजार कर रहे थे कि अप्रैल या मार्च में तारीख घोषित हो जाएगी, तो अब नहीं होने वाली है, क्योंकि मुद्दा हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने रोक लगा दी आरक्षण प्रक्रिया पर। और आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगने के बाद अब यह हो चला है कि चुनाव टलेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार हो सकता है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट जाए। अब यह मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो वहां भी सुनवाई होगी। आज खुद मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय निकाय मंत्री साफ कह चुके हैं कि शायद चुनाव 2 से 3 महीने टल सकते हैं, जो उम्मीदें दिखाई दे रही। और बात अकेले ग्वालियर हाईकोर्ट की नहीं है, इंदौर हाईकोर्ट ने भी यही किया है, रोक लगा दी है। तो ये माना जाए कि चुनाव टलने वाले हैं, यानी नगरीय निकाय चुनाव का इंतजार करना होगा। पहले ये लग रहा था कि अप्रैल में शायद चुनाव हो जाएं। जिस तरह की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई थी, उससे भी उम्मीदें बंधी थी कि चुनाव होंगे। लेकिन अब जिस तरह के बयान सामने आए, उससे जाहिर है कि चुनाव टलने जा रहे हैं। क्या कहा मध्य प्रदेश के नगरीय एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने, ये भी सुनिएगा। फिर उसको लेकर क्या सवाल खड़े कर दिए कांग्रेस ने, ये भी सुनिएगा। सुनिए भूपेंद्र सिंह। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ग्वालियर हाई कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर हुआ है। अभी कॉपी नहीं मिली है, पर जो जानकारी है उसमें आरक्षण को लेकर ग्वालियर हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। राज्य सरकार ने जो आरक्षण किया था, जो पूर्व से आरक्षण की प्रक्रिया है, 95 से जो आरक्षण हो रहा है, उस आधार पर आरक्षण हुआ था। इतने वर्षों से उसी आधार पर चुनाव हो रहे हैं। अब हाई कोर्ट ने इसको रोटेशन पद्धति के बारे में कहा है। हम लोग सब पक्षों पर विचार कर रहे हैं और विचार करने के बाद जो आवश्यक निर्णय होगा वो सरकार करेगी। अगर एसएलपी में जाना होगा तो एसएलपी में जाएंगे, अगर एक्ट को अमेंडमेंट करना होगा तो उस बारे में भी विचार करेंगे। तो सभी पक्षों पर माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने के बाद सरकार अपना पक्ष स्पष्ट करेगी। अब जो स्टे हुआ है, इस सारी प्रक्रिया को फिर से नए सिरे से सब कुछ करने में मुझे लगता है कि कम से कम 2-3 महीने का समय अब लगेगा, तो उसके बाद ही चुनाव संभव हो पाए। चलिए, तो कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह की जो प्रक्रिया है अब उसको नए तरीके से करने में 2-3 महीने लग जाएंगे। जाहिर है कि चुनाव टलेंगे। लेकिन जैसे ही ये बात कही है भूपेंद्र सिंह ने, तो उसके बाद कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि सरकार तो लगातार चुनाव टालने में लगी है। क्या कहा उन्होंने, सुनिएगा। गोविंद सिंह। तक सवाल है, हाई कोर्ट का फैसला है तो उसका जल्दी से जवाब दें। सरकार जानबूझ के प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रही है और लगातार 1 वर्ष से कोई न कोई बहाना बना के चुनाव सरकार टाल रही है। किसान आंदोलन की वजह से लोगों में आक्रोश है, उस आक्रोश के चलते सरकार घबराई हुई है। अगर इसके नगरीय चुनाव के आरक्षण को लेकर है, लेकिन पंचायत चुनाव के लिए तो हमारा सरकार से और चुनाव आयोग से अनुरोध है तत्काल पंचायत चुनाव चालू करा दें। तब तक आप कोर्ट में तत्काल कार्रवाई करके कोर्ट से एस्टिमेट कराने की कार्रवाई। चलिए, तो सवाल खड़े कर रहे थे डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री है, और वो कह रहे थे कि सरकार तो लगातार टाल रही है, लेकिन हाई कोर्ट का जहां तक मामला है तो उसमें तत्काल सरकार जवाब दे और आगे की कार्रवाई को बढ़ाए। लेकिन होगा क्या, क्योंकि वक्त लग जाएगा, अब उस पर सुनवाई होगी, मामला सुप्रीम कोर्ट या चले गया तो और थोड़ा समय इंतजार करना पड़ेगा, फिर आगे प्रक्रिया बढ़ेगी। तो प्रक्रिया जब भी शुरू हो जाती तो फिर लंबी खिंचती है। मेरे साथ दुष्यंत पाराशर इस वक्त जुड़ रहे हैं विधानसभा से। दुष्यंत, क्या कहेंगे, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, अब लग रहा है कि चुनाव टलने जा रहे हैं।
हाँ जी बिल्कुल, देखिए बयानों से तो यही लग रहा है कि जो निकाय चुनाव मध्य प्रदेश में होने थे वो कहीं ना कहीं अब 2 से 3 महीने टल जाएंगे और इसी के चलते जो जिस तरीके से जो हाईकोर्ट का निर्णय जो स्टे सामने आया है तो उससे कहीं ना कहीं सरकार अब विचार करने की बात कर रही है और पूरा स्टे पढ़ने के बाद उस पर निर्णय लेने की भी बात जो है वो सरकार की तरफ से कही जा रही है। साफ तौर पर ये कहते हुए भी नजर आए हैं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के, जिस तरीके से जो कोर्ट का निर्णय आया है, कोर्ट का स्टे मिला है, तो उस स्टे के बाद हम उस स्टे के खिलाफ कहीं ना कहीं एसएलपी पर जा सकते हैं और जिस तरीके से जो अमेंडमेंट की बात भी कही है उन्होंने, तो अन्य अमेंडमेंट भी हम इसको लेकर कर सकते हैं। तो तमाम सारे विचार हैं, तमाम सारे जो पक्ष हैं, उन पक्षों को पूरा अध्ययन किया जाएगा, उन अध्ययनों पर, उन पूरे पक्षों पर विचार किया जाएगा और विचार के बाद ही कोई ठोस निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये भी उन्होंने बात साफ कर दी है कि इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं 2 से 3 महीने का समय अभी और लग सकता है, तो ये माना जाए कि जो निकाय चुनाव कराने की बात अभी कही जा रही थी कि निकट भविष्य में निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव साथ में हो सकते हैं, तो ये जरूर है कि निकाय चुनाव अब 2 से 3 महीने आगे बढ़ गए हैं। तो पंचायत चुनाव जरूर मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन निकाय चुनाव के लिए अभी लोगों को और इंतजार करना होगा। और क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो हाई कोर्ट का जो स्टे मिला है, उस स्टे के बाद अब सरकार इस बात को लेकर विचार करेगी कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को, इस स्टे के खिलाफ जाएगी या फिर अमेंडमेंट एक्ट लाएगी। तो तमाम सारी बातें हैं, तमाम सारे विकल्प जो हैं वो सरकार के पास हैं और सरकार किस विकल्प पर जाती है ये आने वाला समय बताएगा। और किस तरीके से जो पूरा मंत्रिमंडल है, मुख्यमंत्री किस तरीके से इस पर निर्णय लेते हैं, ये पूरे विचार के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन ये जरूर साफ हो गया है कि अभी 2 से 3 महीने निकाय चुनाव के लिए इंतजार करना होगा। बिल्कुल 2 से 3 महीने इंतजार करना होगा। इस वक्त 2 मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। उमेश शर्मा है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अजीत भदौरिया कांग्रेस के प्रवक्ता। उमेश जी, चुनाव को लेकर हालांकि आप लोग तैयारी में लगे हैं, लगातार हम देख रहे हैं बीडी शर्मा जी पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री जी निकाय जो नगर निगम क्षेत्र है वहां पर होकर आ गए हैं। लेकिन अब जो ताजा मामला है, आज इंदौर हाई कोर्ट ने भी लगभग वही कह दिया जो ग्वालियर हाई कोर्ट ने कहा। तो आरक्षण पर प्रक्रिया पर रोक लगाने की बात कही है, खासकर 2 मुरैना और उज्जैन। तो प्रक्रिया तो पूरी प्रभावित हो जाएगी क्योंकि 81 नगर पालिकाओं पर भी सवाल खड़े किए गए। मनोज जी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने पक्ष का प्रतिपादन कर सकते हैं। चुनाव आयोग चुनाव को लेकर क्या निर्णय करेगा, ये चुनाव आयोग का विशेष अधिकार है जी। उच्च न्यायालय ने जो दिशा निर्देश प्रदान करे हैं, उस दिशा निर्देश पर सरकार अपने पक्ष का प्रतिपादन करेगी। सरकार का ऐसा मानना है कि हमने रोटेशन प्रक्रिया का पालन ईमानदारी पूर्वक किया है और जो पद्धति होती है नियम अनुसार करा है। अब उसके बाद अगर माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर अंतरिम आदेश प्रदान करा है तो उस अंतरिम आदेश का हम विश्लेषण करेंगे। ग्वालियर हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश का हमने विश्लेषण करा है और राज्य सरकार की ओर से, जैसे हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और अपना पक्ष रखेगी। अब इंदौर का निर्णय चूंकि आज आया है तो अभी हम लोग उसका अध्ययन नहीं कर पाए हैं। जैसे ही हमको विस्तृत निर्णय प्राप्त होगा उसके बारे में भी सरकार अपना पक्ष रखेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हम दोनों इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि तत्काल चुनाव किए जाने चाहिए। नगरीय निकाय के चुनाव नहीं होने से जनप्रतिनिधियों की भागीदारी बाधित होती है और चूंकि जनप्रतिनिधियों की भागीदारी नहीं होती है तो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को नगर निगम के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता है और इसके कारण जनता के दैनंदिनी से जो जुड़े हुए काम है वो प्रभावित होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हम दोनों बहुत प्रतिबद्धता के साथ इस बात के लिए अडिग हैं कि तत्काल चुनाव होने चाहिए। अब उस चुनाव में जो भी बाधा आ रही है उसका निराकरण जो सरकार के स्तर पर किया जाना है वो सरकार करेगी। अब सरकार के स्तर पर करे जाने वाला कार्य केवल इतना है कि जो उच्च न्यायालय के अंदर अंतरिम आदेश प्राप्त हो गया या स्थगन की स्थिति का निर्माण हो गया, उस स्थिति का सामना करेंगे। सरकार अपना पक्ष रखेगी। सरकार का मानना है कि रोटेशन प्रक्रिया जो है, रोटेशन पद्धति की, उस प्रक्रिया का पालन किया गया है। याचिकाकर्ता की आपत्ति है कि कुछ जगह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है उनके लिए जो अध्यक्ष और महापौर का आरक्षण किया गया है उसमें दोहराव है। अब ये दोहराव
लीगल है या इलीगल है, ये दोहराव प्रक्रिया के अंतर्गत आता है या विधि सम्मत नहीं है, ये उच्च न्यायालय को तय करना है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उच्च न्यायालय अपना पक्ष रखा है, बिल्कुल ठीक है। याचिकाकर्ता ने मनोज जी अपना पक्ष रखा है, सरकार अपना पक्ष रखेगी। सरकार का कहना है कि हमने जो आरक्षण किया है वो रोटेशन पद्धति का पालन करके कराए। जी अजीत भदौरिया जी, मेरे साथ इस समय पवन देवलिया भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार, लेकिन अजीत भदौरिया जी के पास। अजीत जी, जब ये मामला अब तो कह रहे हाईकोर्ट में है, फिर गोविंद सिंह ये क्यों कह रहे हैं कि सरकार चुनाव टालना चाहती? बिल्कुल मनोज जी, देखिए पहले दिन से मंशा नहीं है सरकार की, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अराजकता का राज है, जीडीपी बढ़ी हुई है, गैस डीजल पेट्रोल बढ़े हुए, बेतहाशा वृद्धि हुई है, रजिस्ट्री शहरी क्षेत्रों में रजिस्ट्री करा लीजिए आप, सबसे ज्यादा रजिस्ट्री का 12% टैक्स मध्य प्रदेश में, पूरे देश में। ये भयावह स्थिति को शिवराज सिंह जी समझ रहे हैं, और जिस तरीके से अराजक माहौल है इस प्रदेश के अंदर, तो आम जनमानस नगरीय निकाय चुनाव के माध्यम से इस सरकार को सबक सिखाने के लिए बैठा हुआ है। तो शिवराज सिंह जी और सरकार को ये समझ में आ रहा है कि अगर हमने अभी नगरीय निकाय चुनाव करा लिए, अगर सरकार की ये मंशा थी तो सरकार को पहले ही इसकी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेना चाहिए थी। आप देखिए आनन फानन में कोर्ट खुलता है, बेंच गठित होती है और तत्काल स्टे हो जाता है ग्वालियर बेंच से। तो सरकार पहले ही मंशा जाहिर नहीं कर रही। जबलपुर हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया कि भाई ये प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, जल्दी से जल्दी नगरीय निकाय के चुनाव कराए जाएं। तो उससे थोड़ा बहुत प्रोसेस किया सरकार ने दिखाने के लिए। उसके बाद ग्वालियर खंडपीठ का आदेश आ गया, पूरी की पूरी प्रक्रिया रोक दी मंशानुरूप सरकार की। तो मेरी तो अपील है, कांग्रेस पार्टी की अपील है कि जैसे उमेश जी ने कहा, उमेश जी की बात का मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूं कि नीचे कार्यकर्ताओं से लेके आम जनमानस के काम अगर होते हैं तो वो नगरीय निकाय, नगर पालिका, नगर निगम के माध्यम से ही होते हैं। तो इसलिए सरकार से कांग्रेस पार्टी अपील करती है कि जल्दी से जल्दी नगरीय निकाय के चुनाव कराए जाएं, जिससे आम जनमानस की और स्थानीय स्तर पर जो सरकार में भागीदारी हो सके वो संपन्न हो भागीदारी। ठीक है, आप बने रहिएगा। पवन जी, क्या लग रहा है अब जो चर्चाएं चल रही है, हालांकि पहले से ऐसी उम्मीदें लग रही थी कि चुनाव टलेंगे, शायद आपकी हमारी बात भी हुई थी इस मुद्दे पर, लेकिन अब जो हाई कोर्ट ने कहा, इंदौर हाई कोर्ट ने भी आज कह दिया कि प्रक्रिया जो है उस पर सवाल खड़े की है, तो क्या अब चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा नगरीय निकाय की? और सरकार की मंशा भी यही नजर आती जैसा कांग्रेस कह रही। देखिए मनोज जी, चुनाव तो बढ़ना निश्चित है, क्योंकि इसके पहले पंचायत के चुनाव सरकार कराने के मूड में है। और जहां तक रही बात कि सरकार टालना चाहती है, तो ये बिल्कुल सत्य है कि सरकार टालना चाहती है। कारण उसके हैं, कारण ये है कि सरकार चाहती है कि कुछ विकास कार्य, ऐसे कार्यों के लिए राशि आवंटित की जाए जो बजट के माध्यम से वहां तक पहुंचे, नगरीय निकायों तक। क्योंकि अभी बजट की कमी थी और बजट चूंकि पेश नहीं हुआ विधानसभा में, इसलिए सरकार निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थी। तो निश्चित रूप से सरकार चाहती है कि चुनाव टले, और चुनाव टलने के बाद जो है ये अपने जो जैसे भी कार्यक्रम चल रहे थे, नगरोदय और दूसरे अन्य ऐसे विकास कार्यों के लिए राशि सरकार स्वीकृत करके और वहां भेजे, इसके बाद चुनाव कराएंगी। लेकिन जो आरक्षण प्लानिंग, जी ये सरकार की प्लानिंग हिस्सा है ये चुनाव। और जहां तक ये जो कांग्रेस के लोग जो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस चुनाव हार रही है, भाजपा इसलिए चुनाव नहीं कराना चाहती है, तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस जमीन पे है नहीं, यहाँ बैठ के रणनीति बनाते हैं। रात में जो मारपिटाई हुई कांग्रेस कार्यालय में, ये सब बातें हैं। जमीन पे कांग्रेस आए तो उनको देखे वस्तु स्थिति, तो ये सब बहुत सारी नहीं, लेकिन आरक्षण भी काम तो कर ही गया कम से कम 2 जगह, जहां का जिस बात कही है, जो इंदौर हाई कोर्ट और ग्वालियर हाई कोर्ट ने। तो हमें लगता है प्रक्रिया तो अब बढ़ जाएगी। हाँ, हो सकता है इस पर, लेकिन हमें ज्यादातर जो हमने जो अभी तक अध्ययन किया है, कोई भी न्यायालय जो निर्णय लेती है वो सरकार की मंशा के अनुसार या सरकार के अधिकारियों से चर्चा करके ही लेती है, क्योंकि ये व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता है, ये एक सामाजिक निर्णय है। चुनाव होना है तो कोई एक व्यक्ति का भला नहीं हो रहा है इसमें। तो इस तरह के निर्णय जो है हमेशा सरकार अधिकारियों के साथ बैठ के, और अधिकारी जो महाअधिवक्ता है उसके साथ बैठ के चर्चा करते हैं, और फिर न्यायालय उसमें निर्णय लेती है। तो मुझे लगता है कि ये जो चुनाव टालने वाली बात है ये, और दूसरा एक और महत्वपूर्ण कारण अभी जुड़ने वाला है, उसमें ये है कोरोना। शहरों में कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, ये सबको पता है। आज और कल विधानसभा हमें लगता है कल स्थगित हो जाएगी। जिस हिसाब से आज वित्त विभाग के अधिकारियों ने आकस्मिक रूप से उनके विधानसभा के पास बनवाए गए, और विनियोग विधेयक पेश करने के बाद विधानसभा को स्थगित कर दिया जाएगा, क्योंकि आज 10-12 लोग पॉजिटिव आए हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लगातार संख्या बढ़ रही है कोरोना की, ये भी एक है।
और इस समय तो तमाम तरह की चीजें देखने में आ रही है। उमेश शर्मा मेरे साथ जुड़े। उमेश जी, ये सवाल कांग्रेस क्यों खड़े कर रही? लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि आप लोग चुनाव टालना चाहते। मैंने मनोज जी बार बार सबदूर ये स्पष्ट करा है, आपके चैनल पे में भी मेरी बात हुई थी। ना तो चुनाव आयोग सरकार के अधीन होता है, ना उच्च न्यायालय पर सरकार का कोई नियंत्रण होता है। ये दोनों अपने आप में स्वशासी इकाइयां हैं। चुनाव आयोग का अपना एक संवैधानिक अधिकार है और माननीय उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय तो मुझे लग रहा है कि संविधान उत्तर सत्ता है, तो उच्च न्यायालय में कोई सरकार की मंशा काम करेगी या चुनाव आयुक्त के ऊपर कोई सरकार का दबाव काम करेगा, ये तो कोरी कल्पना है। अब आरोप लगाने को कुछ भी लगाया जा सकता है। मैंने तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये दोनों तत्काल तैयार हैं कि चुनाव किए जाने चाहिए। अब चुनाव कब होंगे ये निर्णय करना है चुनाव आयोग को, और चुनाव में अंतरिम आदेश के चलते जो उच्च न्यायालय ने रोक लगाई है और याचिकाकर्ता ने जिन प्रश्नों को उठाया है, उन प्रश्नों के समाधान तलाशने के लिए उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश प्रदान करा है, तो उन प्रश्नों का समाधान करने का उत्तरदायित्व तो सरकार का है। और सरकार के जो इस विभाग के मंत्री है, उन्होंने बहुत दो टूक शब्दों में कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे। सरकार का मानना है कि रोटेशन पद्धति का पालन किया गया है, याचिकाकर्ता का आक्षेप है कि रोटेशन पद्धति का पालन नहीं हुआ है। अब ये माननीय न्यायालय को तय करना है कि दोनों में से पक्ष किसका सही है। एक पक्ष याचिकाकर्ता के रूप में आ गया है और प्रतिवादी के रूप में हमको अपने पक्ष का प्रतिपादन करना है, वो 1-2 दिनों के भीतर सरकार की ओर से किया जाएगा। तो ना तो चुनाव आयोग हमारे निर्देश पर काम करता है और ना माननीय उच्च न्यायालय को हम कुछ परामर्श देने की स्थिति में है। हम तो दोनों ही स्थिति में निर्णय मानने के लिए बाध्य हैं, पर हमारी मंशा ये है कि चुनाव जल्दी हो जाए और इसके लिए जो कुछ बेहतर किया जा सकता है वो सरकार करेगी। जी अजीत जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उमेश जी तो कह रहे हैं कि चुनाव जल्दी हो जाए, फिर आपको शक क्यों दिखाई देता है इसमें? कहां ऐसे सवाल खड़े आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुद्दा तो हाई कोर्ट में पहुंच गया, अब हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, तो उसमें कौन क्या कर सकता? देखिए मनोज जी, दोनों स्थितियां, हाई कोर्ट को प्रश्न उठाने का मौका क्यों मिला? क्योंकि रोटेशन पद्धति में कहीं ना कहीं उनको गड़बड़ी नजर आई आरंभिक तौर पे। तो ये अपने आप में प्रदर्शित करता है कि वर्तमान में जो सरकार काम कर रही है उसकी नेक और नियति साफ नहीं है। 1995 का जो जिक्र कर रहे हैं, उस समय तो आप ही लोग थे, आप ही की सरकार के दौर में ही हुआ होगा ये। अब आज तो उसमें सुधार कर लेते ना, सब चीजों में आप सुधार कर रहे हैं, अपनी मंशा के अनुरूप कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस को आप राज्यसभा पहुंचा रहे हैं, ये तो आज तक नहीं हुआ। ये सब स्थितियां तो आप निर्मित कर रहे हैं। लोग सदस्यता ले रहे हैं रिटायर्ड हो के जज भारतीय जनता पार्टी की। तो ये देश के इतिहास में इतना नैतिक पतन न्यायालय के रिटायर्ड माननीयों का कभी नहीं हुआ जितना अब वर्तमान समय में हो रहा है। तो इन स्थितियों पे आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर नेता चुनाव से पहले की तारीखें घोषित कर देते हैं कि फलानी तारीख को चुनाव होंगे, फलाने माह में होंगे। ये स्थितियां तो संवैधानिक संस्थाओं की है। तो जब इतनी सब चीजें हैं तो आपको कर देना चाहिए। 70 साल में तो भारतीय जनता पार्टी के अनुसार देश में कुछ हुआ ही नहीं, देश ने कुछ विकास नहीं किया। कोर्ट को भी सरकार चला रही है, आपने तो बड़ा आरोप लगा दिया। बिल्कुल, अभी आपके एनालिसिस किया था पवन जी ने, उन्होंने भी कहा इस चीज को। आप देखिए ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरकार क्यों रिटायर्ड जज बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं, क्यों राज्यसभा के मेंबर बन रहे हैं वो? आप बताइए ना, आज तक हुआ क्या अभी कभी ऐसा? जब अगर होगा तो फिर उंगली भी उठाई जाएगी, उसमें क्या है? अगर आपको उंगली से बचना है तो जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका पालन करो ईमानदारी के साथ। पवन जी, क्या ये सवाल है एक बड़ा कि प्रक्रिया जो है, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जिनका जिक्र कर रहे हैं, कोर्ट तो कोर्ट होता है, क्या कोर्ट में भी ऐसा ये सब होता है? बड़ा आरोप है कांग्रेस का। और नगरीय निकाय के चुनाव यदि हाई कोर्ट उस पर स्टे की बात कर रहा है तो इसमें भी कहीं राजनीति नजर आती क्या? पवन जी, आप मेरे साथ जुड़े? चलिए मैं लौट रहा हूं। उमेश जी, आप अजीत भदौरिया जी को सुन रहे होंगे। आप बार बार ये कह रहे हैं कि हम लोग तो तैयार बैठे हैं, और जो जिन संस्थाओं का आप जिक्र कर रहे हैं वो अलग अलग अपने तरीके से किसी के अधीन है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रभावित होती है राजनीति से? एक तो मुझे अजीत जी की बात से मुझे उनकी एक आलोचना, मुझे ऐसा लगा कि वो भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा है। उन्होंने कहा कि जितने रिटायर्ड मजिस्ट्रेट है वो सब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। तो इनकी आलोचना के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, मैं उसको प्रशंसा के रूप में लेता हूं कि जितना भी कैडर भारत में है, पढ़ा लिखा और बुद्धिजीवी वर्ग,
वो एक समय तक अपनी प्रशासनिक बाध्यताओं के चलते राजनीति में सीधा दखल नहीं रखता है, पर जैसे ही वो अपनी प्रशासनिक बाध्यताओं से मुक्त हो जाता है और सेवानिवृत्त होता है तो जनता का सेवा करने का माध्यम उसको राजनीति दिखाई देती है, और उस राजनीति में उसको कोई आदर्श राजनीतिक संगठन दिखता है तो वो भारतीय जनता पार्टी दिखती है। जैसा अजीत जी ने कहा, और मेट्रो मैन अभी केरल में आए हैं, तो मुझे लग रहा है कि अजीत जी ये भारतीय जनता पार्टी की गुणवत्ता है, भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्य वैशिष्ट है कि लोग हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। एक तो ये बात मनोज जी, और दूसरी बात मैंने मनोज जी आपने जो कहा, मुझे लग रहा है कि ये तो अजीत जी की बात में फिर दोहराव हो रहा है। मैंने कहा है कि हम केवल एक राजनीतिक इकाई है जी, हमारी सरकार है, हम सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। सरकार का अपना एक दायरा होता है, सरकार की अपनी एक सीमा होती है, सरकार की अपनी एक मर्यादा होती है। लोकतंत्र की जो रचना करी गई है उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के कार्य बटे हुए हैं। तीनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती है, एक दूसरे के साथ समन्वय करके चलते हैं। जहां पर भी ऐसा लगता है कि सरकार के द्वारा कोई त्रुटि करी जा रही है, ऐसा अगर किसी को लगता है तो वो न्यायालय के पास जाता है, न्यायालय पक्ष सुनती है। न्यायालय को लगता है कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता की बात सही है तो न्यायालय उस पर एक व्यवस्था प्रदान करती है, फिर सरकार का उत्तरदायित्व शुरू होता है, सरकार अपना पक्ष रखती है। अब जिस रोटेशन पद्धति पर चुनाव पर प्रश्न खड़ा करा गया, हम आज भी प्रामाणिकता और दावे के साथ कह रहे हैं कि हमने रोटेशन पद्धति का सरकार ने पालन करा है। याचिकाकर्ता को लग रहा है कि नहीं करा है, तो हम याचिकाकर्ता की बातों का जो उसने उठाई है अपनी याचिका में, सरकार जवाब देगी, और हमको विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय हमारे जवाब से संतुष्ट होगा। और ये सारी प्रक्रिया जो है, ये सारे आरक्षण जो है, तो क्या उमेश जी ये माना जाए कि कांग्रेस अपनी तैयारी कर नहीं पाई और उसका ठीकरा आप लोग पर फोड़ रही? कांग्रेस पार्टी पर नहीं आरोप नहीं लगाता हूँ, प्रत्येक राजनीतिक दल तैयारी करता है। कांग्रेस पार्टी ने जरा उतावलापन दिखा दिया। हमें तो लग रहा है कि तारा आस्त था और ब्याह मान दिया। वो हमारे इंदौर के अंदर तो संजय शुक्ला बेचारा घोड़ी पर बैठकर पिछले 3 महीने से घूम रहा है और आगे कब तक घूमेगा मालूम भी नहीं है। उसके माथे पर चेहरा बांध दिया गया है। तो हमको तो कोई जल्दीबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी धैर्य पूर्वक सारी राजनीतिक स्थितियों की समीक्षा कर रही है, और हमको लग रहा है जिस समय चुनाव घोषित किए जाएंगे चुनाव आयोग के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में उतरेगी। कांग्रेस के मित्र जरूर रोड़े अटकाने का प्रयास करते हैं। मतदाता सूची को लेकर उच्च न्यायालय में जाने वालों में कांग्रेस पार्टी भी एक है, जबकि फर्जी मतदाताओं के जो बाढ़ लाई गई थी वो कांग्रेस के शासनकाल में लाई थी, उसका निराकरण कर दिया गया। पर चुनाव टालना ये भी चाह रहे हैं, गुड़ भी खाना है और गुलगुले से परहेज भी करना है, चुनाव को आगे भी बढ़वाना है और उसका ठीकरा भी अपने माथे नहीं फोड़ना है। तो हम तो चुनाव चाहते हैं, तत्काल चाहते हैं, और तत्काल चुनाव की अपेक्षा। अजीत भदौरिया जी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव चाहती है। आप देख रहे हैं कि आपके क्षेत्र में भी लगातार बीडी शर्मा घूम रहे हैं, अलग अलग नगर निगमों में पहुंच रहे हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री घूम आए। आपके यहाँ तो अभी शुरुआत भी वैसी नहीं हुई है, तो फिर सवाल किस बात के खड़े कर रहे हैं? देखिए मनोज जी, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, जैसे आदरणीय उमेश जी ने के शब्दों से स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारियां हो चुकी है। आपने इंदौर के संदर्भ में कहा, इंदौर में कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी स्पष्ट कर दिया, भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ उठौल है। जहां तक बात आप बीडी शर्मा जी की कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, कल मुरैना में उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के 2 गुटों के बीच किस तरीके का तांडव हुआ है, ये आप सबके माध्यम से पूरे प्रदेश ने देखा, समझा। पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता, नीति और चेहरे की अगर हम बात करें तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए सुमित्रा महाजन जी जैसे अनेक वरिष्ठ नेताओं को जिन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को खड़ा किया, उम्र की बात करके उनको घर बिठा दिया गया, और 88 और 90 साल के ई श्रीधरन को आप चुनाव लड़ा रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में रचे बसे हुए 80 साल के येदियुरप्पा को आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की जैवी संस्था बन के रह गई है। भारतीय जनता पार्टी कभी वैचारिक और सैद्धांतिक पार्टी हुआ करती थी जब अटल जी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, विजया राजे सिंधिया जी और कुशाभाऊ ठाकरे जी जैसे नेतृत्व के हाथों में थी। आज तो सिर्फ और सिर्फ जैवी संस्था हो गई। मनोज जी, सबको मालूम है, इस चीज का किसी के पास जवाब नहीं है। क्यों 90 साल के व्यक्ति को आप चुनाव लड़ा रहे हैं? अगर आपको करना था तो सबको लड़ाइए। आप अपनी पार्टी के तो मूल कार्यकर्ता को आप उम्र का हवाला देके घर बिठा रहे हो। नहीं, लेकिन आप सुमित्रा ताई का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने तो सर्वोच्च पद पा लिया ना, अध्यक्ष रह गई। अब क्या है, अब उस उम्र के उस पड़ाव पर भी पहुंच गई। नए लोगों को कैसे मौका मिलेगा ये सब नहीं करेंगे तो?
सर्वोच्च पद तो बेचारे आडवाणी जी ने नहीं पाया था, उनको भी मिल जाता। अभी वो मोदी जी की तो उम्र थी ना, आडवाणी जी तो बैठे थे, आडवाणी जी की बेचारे की हसरत पीएम ऑन पूरी कर वेटिंग देते। बताया गया था एक बार, आपको याद होगा, उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा गया तो था। बेचारे की हसरत पूरी कर देना चाहिए थी ना हसरत तो मनोज जनता जी। पूरी करती। अरे जनता हो जाती अगर इस बार अगर उनको लगता तो। जी ये तो पर पार्टी के चलिए, अनुसार- बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन हसरत तो जनता पूरी करती चुनाव में, और जनता ही सब कुछ होती है। लेकिन सवाल यही है कि ये मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव लगातार टल रहे हैं। वजह जो भी रही हो, अब एक बार वजह हाई कोर्ट का जो आदेश जारी हुआ है उसको लेकर है कि स्टे दिया है, खासकर 2 नगर निगम पर और 21 नगर पालिकाओं पर। अब सवाल यही है कि आखिर और इसमें कितने दिन लगेंगे, क्या चुनाव की जो तारीख है वो लंबी खिंच जाएगी, और इसीलिए हम कह रहे हैं टलेंगे चुनाव। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND।